इवन के आप हैरान हो रहे होंगे कि जो बंदा वीडियो को देख रहा है उन सबको ये वाली पेमेंट मिलेगी। अब आप लोगों के ज़हन में ये आ रहा होगा कि तो ये आपने जस्ट जो है ना तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच आपने इसमें शामिल कर देना है, ये हम इसमें शामिल कर देते हैं। अब मैं आप दोस्तों को बताता हूँ कि खुशी वाली बात। तो दोस्तों माशाल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह मेरे आज सुबह और फिर जो नेस्ट बॉक्स रखने के हवाले से आप लोग अक्सर गलती कर जाते हैं कि मुर्गियाँ आपकी अंडों के ऊपर आई तो होती हैं लेकिन वो अंडे दे नहीं रही होती है, क्योंकि तो अभी आप लोग ये देख रहे हैं कि मुर्गियाँ जो है ना यकदम दरवाजे के ऊपर ही खड़ी हो गई हैं। पहले ये जायजा लेंगी, ये देखें पहले तो अंदर चली जाती होती थी, अब बिल्कुल जो है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। दोस्तों अब जैसा कि अक्टूबर का महीना स्टार्ट हो गया है, हल्की हल्की हवा में जो है ना दिन के वक्त भी ठंडक आना शुरू हो गई है। आप पाकिस्तान के जिस मर्जी शहर में रहते हैं आपको भी महसूस हो रहा होगा कि हवा में हल्की हल्की ठंडक आना स्टार्ट हो चुकी है। तो अब वक्त आ गया है उन मुर्गियों के केज की बेडिंग को चेंज करने के हवाले से और खास तौर पे जो इनके अंडे के जो नेस्ट बॉक्स होंगे वो इस केज में रखने के हवाले से। अब उसमें भी बाज़ कई लोग जो है ना वो गलती कर जाते हैं। मुर्गियां हालांकि उनकी अंडों के ऊपर फुल आई होती हैं लेकिन इसके बावजूद भी वो अंडे नहीं दे रही होती, क्योंकि बेसिकली आपने उस केज की जो सेटिंग है नेस्ट बॉक्स के हवाले से वो आपने सही तरह मेंटेन नहीं की होती। तो आज मैं आप दोस्तों को बताऊंगा कि नेस्ट बॉक्स किस तरह रखना है, क्योंकि मैं भी अब रख रहा हूँ। मुर्गियां माशाल्लाह तकरीबन जो है ना इस वक्त बस जगह ढूंढ रही होती हैं कि वो किस तरह करके वो बैठना स्टार्ट करें। ऐसा नहीं होगा कि उन्होंने यकदम अंडे देने स्टार्ट कर देने हैं, उन्होंने पहले 4-5 दिन 6 दिन उन्होंने उस नेस्ट बॉक्स में बैठ के अपनी रूटीन को सेट करना होता है, उसके बाद फिर उन्होंने एग प्रोडक्शन स्टार्ट करनी होती है। तो यही चीज़ मैंने आप दोस्तों को बतानी है कि जो अक्सर आप लोग गलती कर जाते हैं नेस्ट बॉक्स के हवाले से, कि वो किस तरह करके किस जगह पर और कैसे हमने फिर डिसइंफेक्ट करना है, इसका बुरादा भी हम चेंज करेंगे वो भी मैं आप दोस्तों को बताऊंगा। डिसइंफेक्ट भी करेंगे केज को वो भी बताऊंगा, और जो नेस्ट बॉक्स हैं उसको भी डिसइंफेक्ट करेंगे और वो किस जगह पर रखने हैं उनकी क्या सेटिंग होती है वो भी आप दोस्तों को बताऊंगा। और एंड में आज एक बहुत बड़ी खुशी की बात मेरे लिए भी और आप सबके लिए भी। तो चलिए फटाफट अब इस केज की जो है ना वो वाली सफाई कर लेते हैं, उसके बाद फिर डिसइंफेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद नेस्ट बॉक्स वगैरह लगाएंगे। ये सब चीज़ें डिटेल से मैं आप दोस्तों को बताऊंगा ताकि आप इस केज की 100% एग प्रोडक्शन के हवाले से सेटिंग कर सकें। तो दोस्तों केज की सफाई के दौरान जो मैंने खास तौर पर आप दोस्तों को कई मरतबा बात बताई थी कि यहाँ पर मैं चूंकि पानी वाला बर्तन रखता हूँ तो आप दोस्त देख रहे हैं कि ये पोर्शन जो है ना वो गीला है, और अगर मैं आपको दीवार पे दिखाऊं तो ये आपको थोड़े थोड़े आपको नजर आ रहे होंगे, ये कीड़े वगैरह ये जो जर्म्स वगैरह होते हैं जो भी है ये आपको रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। तो बताने का मकसद ये था कि जो जगह गीली होगी, जहाँ पर नमी होगी वहाँ पर फंगस आएगा, वहाँ पर इन्फेक्शन आएगा, वहाँ पर जो कीड़े हैं वो पैदा होंगे और वही आप लोगों की मुर्गियों के परों में जाएंगे और वहीं से बीमारियों का आगाज हो जाएगा। मैं आप दोस्तों को थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, आप नोटिस करना। ये देखिए आप दोस्तों को दीवारों के ऊपर ये चलते हुए कुछ नजर आ रहे होंगे। तो ये चीज़ है बेसिकली कि आपने जो बुरादा है उसमें किसी भी तरीके से आपने नमी पैदा नहीं होने देनी। अब ये मैंने तकरीबन 1-1.5 महीने बाद ये मैंने उठाया तो यहाँ पर नीचे अच्छे खासे जो है ना वो कीड़े थे जो कि नहीं करने चाहिए, मुझे भी नहीं करने चाहिए थे। अब मैं इनके पानी वगैरह के बर्तन वो बाहर उसकी कोई सेटिंग वगैरह करूंगा। तो अभी केज की सफाई करते हैं, उसके बाद फिर मैं आप दोस्तों को बाकी का तरीकाकार बताता हूँ। जी तो दोस्तों केज वगैरह सारा मैंने साफ करवा दिया है इस वक्त, और ये इसका सारा काट कबाट पड़ा हुआ है। अब इसको हम डिसइंफेक्ट करेंगे। डिसइंफेक्ट किन किन चीज़ों से करना है वो भी आप दोस्तों को बताता हूँ। और ये मैंने इनका नेस्ट बॉक्स जो कि पिछले साल का पड़ा हुआ था ये मैंने साफ सूफ करके यहाँ पर रख लिया, लेकिन हमने इसको भी डिसइंफेक्ट करना है और उस केज को भी हमने डिसइंफेक्ट करना है। और फिर जो नेस्ट बॉक्स रखने के हवाले से आप लोग अक्सर गलती कर जाते हैं कि मुर्गियाँ आपकी अंडों के ऊपर आई तो होती हैं लेकिन वो अंडे दे नहीं रही होती, क्योंकि वो नफसियाती तौर पर मुतमिन होती नहीं है, वो साइकोलॉजिकली उन्हें तसल्ली नहीं होती कि उन्होंने कहाँ पर बैठना होता है। तो चलिए फटाफट डिसइंफेक्शन का सामान बना लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आप दोस्तों को बाकी चीज़ें बताता हूँ। तो दोस्तों ये जो स्प्रे बोतल है जो नॉर्मली आप लोगों के पास घर में पड़ी होगी, इसमें तकरीबन आपने जो है ना 1/2 लीटर आपने पानी फ्रेश आपने भर लेना है। तो ये पानी में भर लेता हूँ, उसके बाद हमने सिर्फ इसमें 2 चीज़ें ही ऐड करनी है और डिसइंफेक्शन का मुकम्मल तरीकाकार आप दोस्तों ने लाजमी देखना है, क्योंकि वहीं पर जो है ना लोग गलती कर जाते हैं कि वो केज को तो डिसइंफेक्ट कर देते हैं लेकिन जो नेस्ट बॉक्स है उनको नहीं करते और गलत तरीके से डिसइंफेक्शन करते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ जो आप दोस्तों को पता है कि मैं अपनी मुर्गियों को पिलाता रहता हूँ पानी में, ये है एप्पल का सिरका, यानी कि सेब का सिरका जो होता है, जो ऑर्गेनिक सिरका होता है, आपको पंसारी वाली दुकान से मिल जाएगा। यही हमने इन बर्ड्स के पानी में भी डाल के उनको पानी पिलाना होता है, क्योंकि उनकी गट हेल्थ के लिए, उनके जो लूज मोशन है उसके लिए बड़ी इफेक्टिव चीज़ है, भूख को बढ़ाता है और ये असल में जरासीम कुछ भी है। तो ये आपने जस्ट जो है ना तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच आपने इसमें शामिल कर देना है, ये हम इसमें शामिल कर देते हैं। बस ये इतना बहुत हो जाएगा, तकरीबन 1.5 चम्मच है। फिर इसके बाद एक और चीज़ इसमें हम शामिल करेंगे। तो दोस्तों ये फ़िनाइल भी नॉर्मली आपके पास घर में पड़ा होगा, ये भी आपने तकरीबन 2-1 चम्मच आपने इसमें एहतियात के साथ शामिल कर देने हैं। वैसे मैं जब भी शामिल करता हूँ ये ज़मीन के ऊपर गिर जाता है, लेकिन इस बार तो मैंने नहीं गिरने देना।
ले जी ये हो गया। अब ये बेहतरीन चीज़ है, आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा जो है ना वो मीठा सोडा भी डाल सकते हैं, लेकिन मीठा सोडा मेरे पास नहीं पड़ता, अगर आप डाल देंगे तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो इसको हिला लेते हैं अच्छी तरह। तो ये देखें दोस्तों, जो नेस्ट बॉक्स है ये मैंने धूप में इस वक्त रख दिया है। तो इसको अच्छी तरह जो है ना हमने हर तरफ से डिसइंफेक्ट कर देना है। अब ये धूप में पड़ा रहेगा कोई आधा पौना घंटा, तो ये बिल्कुल जो है ना खुश्क हो जाएगा। इसी तरह जो आपको नज़र आ रहे हैं, अगर आपने न्यू भी बनाए हैं नेस्ट बॉक्स, फिर भी आपने उसे डिसइंफेक्ट लाजमी करना है। मेरे पास चूँकि पिछले साल के पड़े हुए थे, इस वजह से मैंने अच्छी तरह सफाई वगैरह तो कर ली है इसकी, लेकिन डिसइंफेक्ट अब करके ये धूप में मैंने रख दी है। इस तरह ये जो साइडें होंगी, ये साइडें भी आपने अच्छी तरह जो है ना बैक साइड पर ऐसे करके आपने चारों तरफ से ऊपर नीचे अच्छी तरह इसको डिसइंफेक्ट करके आधे पौने घंटे के लिए आपने धूप में छोड़ देना है। अब दोस्तों केज की बारी आ गई। केज में भी आपने खास तौर पे जो है ना ये जो दीवारें, जो कि मैं हर मरतबा दोस्तों को बताता रहता हूँ कि दीवारों के ऊपर आपने अच्छी तरह डिसइंफेक्ट करना है। इसी तरह हम आधे घंटे के लिए उसको भी और इसको भी छोड़ देंगे। तो दोस्तों ये जो कोना जहाँ पर नमी वगैरह बहुत ज्यादा थी, जहाँ पर आप दोस्तों को नजर आ रहा है कि कुछ जो है ना वो कीड़े वगैरह ब्रीक ब्रीक जो है ना वो चल रहे हैं, तो यहाँ अच्छी तरह आप लोगों ने खास तौर पर ये जो कोने हैं, बारीक वाली जो झरियाँ होती हैं, इनके ऊपर और दीवारों के ऊपर आपने अच्छी तरह हर तरफ से आपने डिसइंफेक्ट कर देना है। तो दोस्तों अच्छी तरह जो है ना डिसइंफेक्ट आप दोस्तों को नजर आ रहा है इस वक्त, ये गीला गीला ऐसे आधे पौने घंटे के लिए इसको, और वो जो हमारा नेस्ट बॉक्स नजर आ रहे हैं आप दोस्तों को, इसको हम धूप में छोड़ देंगे। उसके बाद फिर बरादा वगैरह लगाना है, उसकी किस तरह सेटिंग करनी है, और फिर नेस्ट बॉक्स हम अंदर रखेंगे वो किस तरह रखना है, किस जगह पे रखना है, उस नेस्ट बॉक्स की क्या सेटिंग होगी, वो भी आप दोस्तों ने गौर से देखना है। और फिर वीडियो के एंड में एक खुशखबरी आपके लिए भी और मेरे लिए भी। लेकिन एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि ये जो बाहर वाला एरिया जिसको अक्सर आप लोग इग्नोर कर देते हैं, इसको भी आपने इग्नोर नहीं करना, क्योंकि मुर्गियां यहीं से चल के जो है ना अपने पाँव के जरिए जरासीम वगैरह लेकर अंदर जाती हैं, तो हमने इसको भी डिसइंफेक्ट एक मरतबा लाजमी कर देना होता है। तो जब तक ये केज और वो वाला नेस्ट बॉक्स खुश्क होता है, हम इन मुर्गियों को उतनी देर तक पालक ऑफर कर देते हैं। पालक कैल्शियम का मैंने बताया था बेहतरीन सोर्स होता है। अगर आप एडिशनली पालक इनको ऑफर करेंगे तो इनके अंडे की पैदावार बढ़ेगी और एग शेल इनका मजबूत होगा। अभी इनको यहीं पर डाल देते हैं, मुर्गियाँ फिर अटैक करेंगी इसके ऊपर। ये देखें माशाल्लाह सारी मुर्गियाँ जो है ना इस वक्त इकट्ठी होकर खाना शाना खा रही हैं। इधर से हमारा ये वाला काम भी हो रहा है, फीड भी पड़ी है, पानी भी पड़ा है। उस केज को हमने डिसइंफेक्ट करके बंद किया हुआ है ताकि मुर्गियाँ उसके अंदर ना जा सकें। सिर्फ आधे घंटे में ये खुश्क हो जाएगा, बल्कि ये तो तकरीबन खुश्क हो गया, वो भी तकरीबन आधा खुश्क हो चुका है। मैं आप दोस्तों को बता दूं, गीले गीले के ऊपर आपने बुरादा नहीं लगाना होता। खास तौर पे ये वीडियो नेस्ट बॉक्स के हवाले से है कि नेस्ट बॉक्स आपने गलत जगह पर नहीं रखना और उसकी आपने सेटिंग किस तरह करनी है ताकि मुर्गी रिलैक्स हो सके अंडे देने के हवाले से। यही इस वीडियो का बेसिकली पर्पस है। तो दोस्तों नेस्ट बॉक्स इस वक्त मैंने केज की इस कॉर्नर पर लगा दिया है, यानी कि जहाँ पर ये अंधेरा वगैरह होगा आपने भी यही करना है कि जहाँ अंधेरा होगा वहीं पर लगाना है। लेकिन बात अभी खत्म नहीं हुई, आपने एक चीज का और ख्याल रखना है। उसके बाद फिर इसमें बेडिंग वगैरह बिछाएंगे कि आपने अगर इस तरह के लकड़ी के नेस्ट बॉक्स लगाने हैं तो आपने ये जो फट्टी है, ये जो आपको नजर आ रही है यहाँ पर, ये आपने यहाँ पर तकरीबन 2 इंच की आगे करके आपने लगा देनी है ताकि मुर्गियां अगर कोई अंडा वगैरह देती हैं तो वो यहाँ पर स्लिप होकर नीचे ना गिर सके। इस तरह ये मैंने 2 ये बनाए हैं, 2 ये बनाए हैं और एक बड़ा वाला। इसके 2 फायदे होंगे। एक तो मुर्गियां जब रात को स्टे करेंगी तो कुछ मुर्गियां ऊपर बैठ के जाना पसंद करती हैं, वो ऊपर चली जाएंगी, कुछ उस कॉर्नर पे आ जाएंगी, कुछ जो है ना जहाँ पर वो अपनी सेटिंग बेहतर महसूस करेंगी वो वहां पर आ जाएंगी। तो अगर मैं आप दोस्तों को ये पूरा व्यू दिखाऊं तो इस वक्त यहाँ पर कंपैरेटिवली अंधेरा है इस पूरे केज की निस्बत, और आप लोग जो अक्सर गलती कर जाते हैं वो ये है कि आप उस रोशनी वगैरह में ही उनके नेस्ट बॉक्स रख देते हैं। मुर्गियों का बिहेवियर होता है कि रोशनी में एग नहीं देती या बहुत कम देती हैं, उन्हें एक सॉफ्ट कॉर्नर चाहिए होता है जहाँ पर थोड़ा सा अंधेरा हो, जहाँ पुरसकून हो, जहाँ मुर्गियों को नफसाती तौर पर यह तसल्ली हो कि उनके एग्स कोई चोरी नहीं कर लेगा। तो ये दोस्तों इस वक्त मैं ये लकड़ी का बुरादा लेके आया हुआ हूँ। ये तकरीबन 100 रुपए की मुझे पूरी जो बोरी है वो भरी हुई मिल गई है। इस केज में इनके जो नेस्ट बॉक्स है यहाँ पर हमने 2 इंच की तह बिछा देनी है। एक चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना होता है कि जो बुरादा है वो आपने सुबह के वक्त चेंज करना होता है। आज चूंकि संडे है, सुबह के 10 बजे का टाइम है, तो आप जितना मर्जी खुश्क बुरादा लेके आएंगे, बुरादे में थोड़ी सी नमी लाजमी होगी क्योंकि रातें जो है ना वो ठंडी होती हैं, तो शाम तक ये बुरादा खुश्क हो जाएगा। मुर्गियां इस वक्त सामने आप दोस्तों को खाती पीती हुई नजर आ रही हैं। हम उनकी केज की सेटिंग वगैरह कर रहे हैं, तो 2 इंच की आपने पूरे केज के अंदर जो है ना सेटिंग वगैरह रख देनी है इनकी। शाम तक इनमें जितनी भी नमी है वो खत्म हो जाएगी। और इसी तरह ये पूरे केज में जो बाकी का केज है, इसी तरह ये 2 इंच की हम तह बिछा देंगे। तो इस वक्त दोस्तों माशाल्लाह पूरे केज में बिल्कुल बराबर की 2 इंच की हमने तह बिछा दी है। बेडिंग इनकी बड़ी जबरदस्त फ्रेश नीट क्लीन जो है ना हो चुकी है। ये मैं आप दोस्तों को पूरा इनका व्यू दिखा रहा हूँ। ये जो नेस्ट बॉक्स है यहाँ पर भी हमने बेडिंग लगा दिया पूरे केज में बराबर तकरीबन 2 इंच की। 2 इंच का मकसद सिर्फ यही है कि रातें ठंडी होंगी, मुर्गियों को सर्दी नहीं लगनी चाहिए। दिन में तो चले ठीक है कि टेम्परेचर को कंट्रोल कर लेंगी, लेकिन रातों को मसला बनता है। यही बेसिकली मुर्गियों के बीमार होने की एक वजह होती है कि आप लोग केज की जो बेडिंग है उसको बहुत थोड़ा रखते होते हैं, तो पूरी रात फर्श से ठंडक जो है वो मुर्गियों के पूरे जिस्म में सरायत करती रहती है। अभी मुर्गियों को थोड़ा सा लेके आते हैं, ये नए माहौल में थोड़ा सा डर डर के आएंगी या आने की कोशिश करेंगी। तो अभी आप लोग ये देख रहे हैं कि मुर्गियां जो है ना यकदम दरवाजे
दरवाजे के ऊपर ही खड़ी हो गई हैं, पहले ये जायज़ा लेंगी। ये देखें पहले तो अंदर चली जाती होती थी, अब बिल्कुल जो है ना हैरानी के साथ देख रही हैं, जायज़ा वगैरह ले रही हैं। तो ये एक थोड़ा सा इनका सिर्फ शाम तक का एक बिहेवियर होगा। अभी आहिस्ता आहिस्ता करके हिम्मत करके ये पहली मुर्गी जो है ना अंदर चली गई और ख्याल की चूंच वगैरह भी मारेंगे। परेशान मत होना कि ये नुकसानदेह नहीं होता किसी भी हवाले से ये वाली बैटिंग, ये सिर्फ इनमें चूंच ही मारती हैं। चूंच मारना चूंकि मुर्गे की एक बिहेवियर होता है तो ये इनको खाती नहीं है, सिर्फ चूंच ही मारती हैं। तो ये केज खुला रहेगा, एक तो हवा वगैरह लग के इसका बुरादा खुश्क हो जाएगा, दूसरी बात यह कि मुर्गियां आहिस्ता आहिस्ता शाम तक इस बुरादे के साथ फेमिलियर हो जाएंगी। अब मैं आप दोस्तों को बताता हूँ कि खुशी वाली बात। तो दोस्तों माशाल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, मेरे आज सुबह यूट्यूब चैनल से $100 कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि पेमेंट आ चुकी है। यूट्यूब में $100 मिनिमम पेमेंट हो तो आप विड्रॉ करवा सकते हैं, लेकिन अभी मैं विड्रॉ नहीं करवा सकता क्योंकि ये ऊपर आप लोगों को नजर आ रहा है कि ये नवंबर की 21 से लेकर 26 तक जो है ना ये पेमेंट मैं विड्रॉ करवा सकूंगा। क्योंकि उसकी वजह ये थी कि यूट्यूब 2 दिन की जो प्रोग्रेस है डॉलर के हवाले से वो पेंडिंग रखता है। तो मेरे असल में 30 सितंबर तक मेरे $99 इतफाक से हो सके तो $1 है, वो फिर अगले दिन में हुआ तो 2 दिन हो गया, मेरे डॉलर जो है ना वो 100 कंप्लीट हो गया। तो अब इसका हल ये होगा कि ये जो अक्टूबर का महीना है इसमें भी जितने डॉलर्स वगैरह इकट्ठे होंगे वो भी, और प्लस जो अक्टूबर वाले $99 होंगे वो भी, यानी कि ये कुल मिला के शायद कोई $200 के करीब ये पेमेंट हो जाएगी जो कि नवंबर में मिलेगी। यानी कि कुल मिला के ये तकरीबन कोई 55-60 हज़ार रुपया जो है ना महज 2-2.5 महीने में यूट्यूब चैनल ने मुझे पेमेंट कर दी। बहुत सिंपल सा तरीकाकार होता है। आप में से भी कई दोस्त जो है ना उनके यूट्यूब के चैनल होंगे, वो मेरी वीडियो वगैरह देख रहे होंगे, तो मैं उन दोस्तों को भी गाइड वगैरह करूँगा कि किस तरह महज आप जस्ट यूट्यूब चैनल बना के महीने का तकरीबन 35-40 हज़ार रुपया, अभी ये इनिशियल स्टेज है। तो अब बताने का मकसद ये था कि मैंने आप दोस्तों को बताया कि खुशी की बात सिर्फ ये मेरे लिए नहीं है बल्कि आप लोगों के लिए भी है। तो वो जो पेमेंट आई है ये पेमेंट असल में इसका हिस्सा आपको भी मिलेगा, और ये मैं मतलब मुहावरतन बात नहीं कर रहा कि भाई आपने सपोर्ट किया है तो आपको मिलेगा, वाकई ही सच में आप लोगों को मिलेगा, लेकिन अभी नहीं मिलेगा। जब ये नवंबर की 21 से 26 तारीख में जब पेमेंट मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी उस वक्त इंशाल्लाह हर बंदा, इवन के आप हैरान हो रहे होंगे कि जो बंदा वीडियो को देख रहा है और जिसने वीडियो को इवन के पहले देखा या आज की वीडियो के बाद देखा, उन सबको ये वाली पेमेंट मिलेगी। अब आप लोगों के ज़हन में ये आ रहा होगा कि कैसे मिलेगी, तो इसके लिए आपको इंतजार नवंबर की 21 से लेकर 25 तारीख तक, यानी कि जब तक मेरे बैंक अकाउंट में पेमेंट नहीं आ जाती उस वक्त तक ज़ाहिर है इसका जवाब पेंडिंग रहेगा, और जैसे आएगी वो पेमेंट मुझे भी मिलेगी, और इंशाल्लाह ये जो जितने आप सब लोग देख रहे हैं सबको उसका हिस्सा मिलेगा, और वाकई ही मिलेगा, लिटरली मिलेगा, और आप हैप्पी हो जाएंगे। तो बर्ड्स के हवाले से ये एक इन्फॉर्मेशन थी, खासतौर पर इनके केज के हवाले से, इनकी बेडिंग के हवाले से, और जो नेस्ट बॉक्स हमने लगाने होते हैं उस हवाले से। अब ये मुर्गियां आहिस्ता आहिस्ता अंदर माशाल्लाह जाना स्टार्ट हो गई हैं। तो उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा करामत होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी घरेलू इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।